जिसको लगता है कि मैं मास्टरमाइंड हूँ तो ओपन चैलेंज, 1 मिनट, ओपन चैलेंज देती हूँ, जिसको मर्जी मेरे ऊपर FIR करे और मेरी पूरी कॉल डिटेल निकाली जाए, मेरे जितने मोबाइल है सारे मोबाइल का कॉल डिटेलिंग निकाली जाए और मुझे सख्त से सख्त कार्रवाई, मैं यहाँ तक कि जेल जाने के लिए तैयार हूँ। सीना ठोक के कहती हूँ, मैं गोरखपुरिया भौजी इससे नहीं बदनाम होके नहीं बनी हूँ, नाम होके बनी हूँ। प्यार के भूत सवार भइल, हम घर से जाके फरार भइल, पियावा करवल स्कूली खेला के रमा, पियावा करवल स्कूली खेला के रमा, जिंदगी में रह गईली हम अकेला रमा। बुझा दीजिए कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है और जो भी सच्चाई है वो खोल दिया है। अर्जुन बोला है कि मैं उससे विष्णु राज से बदला लेना चाहता था, क्योंकि विष्णु राज अपने वीडियो में बोला था कि जैसे तूने मेरी बीवी के साथ किया तू अपने बेटी के साथ कर, मतलब अश्लील बातें बोला था। और ये भी बोला था कि मालती से कि तू जिसके साथ सोई थी एक थी उसको कम से कम 50 चप्पल मार, मतलब बहुत कुछ था। और 5,000 रुपये भी दिया था विष्णु राज अर्जुन को। शादी का भाई का फोन आया था, बोल रहा था कि लोग बोल रहे हैं कि मालती अपने मायके में गई है, जबकि दीदी ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मालती अपने मायके में नहीं है, हम लोग सब लोग खोज रहे हैं मालती का। और विष्णु अपने साले को धमकी दिया है कि तुम चुप रहो नहीं तो तुमको भी, जैसे विष्णु खाता वैसे मैं भी खाऊंगा, मेरा परिवार भी खाएगा। मुझे लगता है कि ये मास्टर प्लान होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं, लगता है। ये मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि यही होगा, लेकिन ये जो मास्टर प्लान है विष्णु राज इसमें 100 नहीं 200% है, उसी का सारा मास्टर प्लान है। और मुझे लगता है कि ये पॉपुलरिटी पाने के लिए या फिर व्यू के लिए, लोग अपने आप को वायरल करने के लिए इतना हद तक नीचे गिर सकता है। वो गिर सकता है, मैं दूसरों की नहीं बता सकती हूँ, लेकिन वो गिर सकता नहीं, गिर गया। चैनल में होशुक तिवारी, इस वक्त अभी हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में आप लोग सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे होंगे गोरखपुरिया भौजी को। और इस वक्त हमारे साथ गोरखपुरिया भौजी हैं और गोरखपुरिया भौजी आजकल काफ़ी विवादों में रह रही है। मामला क्या है, चूँकि आप देख ही रहे होंगे, मालती और विष्णु की चर्चा, मालती ही नाम है ना, मालती और विष्णु की चर्चा काफ़ी सुर्खियाँ, हाँ सरखी पूरा सुर्खियों में है। और मामला जो भी रहा हो, इल्ज़ाम तो गोरखपुरिया भौजी पे ही लगता है, क्योंकि वो लोग तो कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड ये है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बात कुछ और है। सच्चाई क्या है हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है समृद्धि न्यूज़ में, क्या कहेंगे आप? अच्छा, सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्ते और सर आपको भी नमस्ते। सबसे पहले बताइए, अगर मेरा मास्टर प्लान होता तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? मेरा तो ऐसे ही काम होता है। मैं तो वैसे भी गाना करती हूँ, अपना ब्लॉग बनाती हूँ, अपना शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, मिलियम जाता है, लाख जाता है। ऐसा तो नहीं है कि मेरा व्यूज़ नहीं जाता है। मैं तो मैं तो 1 साल से इन विवादों में नहीं हूँ, एकदम साफ़ सुथरी वीडियो भी बनाती हूँ और परिवार में देखने लायक वीडियो बनाती हूँ। इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? गोरखपुरिया भौजी, यदि इस मास्टर प्लान में आपका हिस्सा नहीं है तो आखिर इस तरह के इल्ज़ाम आप पे क्यों लगाया जा रहा है कि आपने कहा था कि मैं इस केस का निपटारा कर दूंगी, मैं जो चाहूँगी वो हो जाएगा। अर्जुन या मालती भी भाग के आई तो आप ही के पास आई, क्या सच्चाई है? अर्जुन नहीं आया था, मालती आई थी। अर्जुन आया था उसके 1 दिन पहले, जिस दिन मालती मेरे घर आई उसके 1 दिन पहले अर्जुन आया था। और मान के चलिए वो 1 घंटे तक मेरे घर था। और जितने देर मेरे घर था, यहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, सामने 4 फुट लगा हुआ है। चाहिए होगा तो हम फुटेज दे देंगे कि मालती किसके साथ आई थी। बोल रहा है वीडियो में कि पहले ही उतार दिए थे गाड़ी के। अच्छा, हाँ, थोड़ा देर पहले उतारा था। हाँ, आया था लेके, आया था वही लेकर, तो मैं थी वहाँ, मैं तो सोई थी। अच्छा, आपके पास आने का रीजन क्या था? रीजन यही था, देखिए कि सब अगर वो लोग कुछ भी करते तो पब्लिक जान ही रही थी कि नाटक है। यहाँ तक कि वो कहानी भी विष्णु राज कह रहा था कि एक बार ऐसा एक आदमी था झूठा कह रहा था कि शेर आ गया तो पूरा गांव भर जाए तो पता चला कौन आयल है। तो फिर एक वैसा सैयनका आ गए, फिर यही कहानी सुना रहा था कि पहले जो हम करते थे नकली, उसके कहने का मतलब यही है ना कि पहले हम नकली करते थे, आज अब की सैयनका कैले बानी, लेकिन केहू विश्वास नहीं करता। तो हमें लग रहा है तो मास्टर प्लान बनाया गया था। हमें लगता है कि मुझे नीचे गिराने के लिए, और मुझे अभी भी लगता है कि सब ये मास्टर प्लान है मुझे गिराने के लिए। तो मैं अर्जुन की पत्नी भी काफ़ी रो बिलख रही थी, यदि ये प्लान का हिस्सा था तो अर्जुन की पत्नी इस तरह बिलख क्यों रही थी? केस की बात हो रही थी। देखिए, अब हम बता रहे हैं, प्लान में शायद वो नहीं शामिल थी, और कहीं हमको लगता है, शायद थोड़ा बहुत लगता है, कहीं ना कहीं पॉपुलरिटी पाने के लिए अर्जुन भी उन लोगों का साथ दिया है कि एक बैग उठ जाएंगे। 8 महीने से मेहनत किया, उन लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ। सोचा कि
मालती अगर मेरे पास आ जाती है तो मैं पैसे कमाऊंगा खूब एक के बैग। उसी के तरह जैसे विष्णु राज प्रॉपर्टी वाला हो गया, मान लीजिए गाड़ी है, 4 व्हीलर है, घर है, सारा चीज़ प्रॉपर्टी हो गया है ना। अभी एक समय में मान के चलिए कि एक पॉपुलर इंसान है, तो वो सोचा होगा कि शायद मैं भी हो जाऊंगा। मालती का जो कमाई जैसे विष्णु खाता है वैसे मैं भी खाऊंगा, मेरा परिवार भी खाएगा। मुझे लगता है कि ये मास्टर प्लान होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं, लगता है। ये मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि यही होगा, लेकिन ये जो मास्टर प्लान है विष्णु राज इसमें 100 नहीं 200% है, उसी का सारा मास्टर प्लान है। और मुझे लगता है कि ये पॉपुलरिटी पाने के लिए या फिर व्यू के लिए लोग अपने आप को वायरल करने के लिए इतना हद तक नीचे गिर सकता है। वो गिर सकता है। मैं दूसरों की नहीं बता सकती हूँ, लेकिन वो गिर सकता नहीं, गिर गया है, वो गिर गया है। क्योंकि सच्चाई यही है, जो अपनी वाइफ का एक बच्चा दूध पी रहा है, अपना उसका स्तन दिखा सकता है तो कुछ भी कर सकता है। अपनी बीवी को पेटीकोट और ब्लाउज में नदी में कूदा सकता है, और नदी में कूदने के बाद आप सर जानते हैं कि क्या होता है। पेटीकोट जो भी कपड़ा होता है ऐसे फूल के वापस ऊपर आ जाता है, नीचे का पूरा अंग वैसे दिखता है। वीडियो के लिए, वीडियो वायरल करने के लिए सारा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अश्लील हरकतें से एकदम, एडिटिंग में काट सकते वो चाहता तो एडिटिंग में काट देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसको पॉपुलरिटी चाहिए था, उसको बहुत जल्दी फेमस होना था। पॉपुलरिटी तो गोरखपुरिया भौजी को भी चाहिए था, या चाहिए है, हर किसी को चाहिए। तो आपने कभी ऐसा किया है? मैंने ऐसा कभी नहीं किया। आप मेरी वीडियो जाकर उठा के देख सकते हैं। गाने होंगे अच्छे। मेरे जितने गाने होंगे, आप चाहे मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, जब मेरे गाने देखेंगे सर ना, अकेले में लीड लगा के देखिएगा कभी, आप बिल्कुल रो देंगे। क्योंकि मेरा ऐसा कभी कोई गाना नहीं आता। मैं खुद सिंगिंग करती हूँ, अपने चैनल के लिए अपना खुद काम करती हूँ। मैं कभी अभी तक मैं किसी सिंगर से गाना नहीं ली हूँ, अपना खुद का गाना अपने चैनल पर डालती हूँ। और जितना भी स्क्रिप्टेड रहता है मेरे गाने का सारा, ये मेरे पति और मैं मिलके दोनों लोग करते हैं। कहानी जो भी वहाँ पे क्रिएट करते हैं, और समाज में जो हो रहा होता है बहु बेटियों के साथ, वही करते हैं। तो मेरा आप चैनल जाके देख लीजिए। पहले आपका चैनल ऐसा नहीं है कि एक चैनल है, मेरा कम से कम 10-12 चैनल है, 200। पहले आपका चैनल बना था कि पहले वो लोग का चैनल बना पहले मेरा चैनल था। था? आपको देख के वो लोग इस तरह अभद्रता फैला? हम ही लोगों के पास वो लोग मदद करने आए, मांगने आए थे। और हमारा जो एक फिल्म सिटी आपके साथ काम विकलांग नहीं, काम नहीं, मदद मांगने बहुत यूट्यूबर आते हैं हमारे पास रोज आते हैं आए थे, यूट्यूबर। तो बोले कि देखिए, हमसे जो हमारे पास काम करते थे वो बोले कि भैया हम ही से बात होता है, कोई भी आएगा तो हम ही से बात करेगा। बोला भैया अरे ज़्यादा हेल्प कर दा, बेचारा विकलांग है, बहुत मदद कर दीजिए। तो उसके बाद आया, कहा बहुत गरीब है, सब उस समय गरीब थे, विकलांग था। तो आपके यहाँ से वो लोग को मदद provide किया? हाँ, तो उस समय मदद किए थे। फिर उसके बाद कुछ लेन देन किए, उसका कुछ चेला चपाटी होंगे, लेन देन किए होंगे। भाई हमारे पास जो काम करते वो भी लेन देन किए होंगे। तो उसके बाद हमने उसको 2 बार प्रमोट किया, उसके बाद व्यूज आने लगा, उसके बाद ये आगे बढ़ गया। पास से और उस जाने समय- के- मेरे उस समय पास हम लोग से ट्रेंडिंग में थे, हम लोगों का एक आवाज़ बहुत काफ़ी था, क्योंकि उस समय हम लोग ट्रेंडिंग में थे। जो भी वीडियो डालते थे, अब व्यूज की कमी नहीं एक दिन में थी। 5 लाख 6 लाख views आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम महादेव है। अच्छा, महादेव। अच्छा, देखिए महादेव हैं गोरखपुरिया भौजी, हस्बैंड वाइफ है दोनों लोग हैं। और काफ़ी आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया पर लगातार ये लोग वायरल रहता है, अलग अलग तरीके के ये लोग अभिनय करके। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लोग कहता है ना कि महिलाएं क्या कर सकती है, तो ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने एक ऐसा रिमार्क्स दिया अपने आप को इतना मेहनत से सोशल मीडिया पर वायरल होकर, और घर बैठे ये लोग पैसा कमा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों से लोग को सीखना चाहिए। हालांकि अभी काफ़ी विवाद वाला मामला चल रहा है, आप देखेंगे वो लोग भी ब्लॉगर ही हैं और अपने आप में ही ब्लॉगिंग करता है लोग। लेकिन ब्लॉगिंग करते करते ब्लॉगर इस तरह भी नहीं होने चाहिए, इस तरह भी नहीं अपनी हरकतें तुच्छ कर देनी चाहिए कि लोग शर्मसार हो जाए। क्योंकि तमाम आपके चूँकि फ्लॉवर बढ़ जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें वायरल होती है तो लोगों को एक गलत मैसेज भी जाता है, समाज में गलत मैसेज आता है। आपकी पत्नी, आप अपनी पत्नी का शादी किसी और से करा देते हैं फिर, तो ये पूरा नाटक था जी, मास्टर प्लान था। विष्णु मालती आ गई। मालती देखिए, अभी मालती के भाई का फ़ोन आया था, बोल रहा था कि लोग बोल रहे हैं कि मालती अपने मायके में गई है, जबकि दीदी ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मालती अपने मायके में नहीं है, हम लोग सब लोग खोज रहे हैं मालती का। और विष्णु अपने साले को धमकी दिया है कि तुम चुप रहो नहीं तो तुमको भी फंसाएंगे, तुम इस मैटर से दूर रहो और चुप रहो, कोई वीडियो नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है, तुम चुप रहो नहीं तो तुमको भी फंसाएंगे। विष्णु बोला है। अगर उसका प्लान नहीं है तो ऐसा क्यों बोला है अपने साले को? वो बोला मैं केस करूँगा, तो बोल रहा तू केस कर, मैं तेरे ऊपर केस करूँगा, नहीं तो चुपचाप पटा जो जहाँ बाड़े। इसका मतलब क्या हुआ? धमकी दे रहे अपने साला को कि कुछ बताने की जरूरत। अभी जस्ट चैनल से मेरे वीडियो गया, मैं उससे बात की। देखिए यही तो मेरे अंदर है, मेरे पास किसी का कॉल आ रहा है, चाहे उसके मालती चौहान का जो अर्जुन है उसके गांव से, उसके प्रधान का, चाहे उसकी अर्जुन के वाइफ का, चाहे किसी का भी कॉल आ रहा है,
मैं सारा चीज़ वीडियो के माध्यम से दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं तो बाद में हम लोग बाद में उल्टा फंसा देंगे। भैया ये फंसाने के लिए प्लान बनाया है हमको। हमको नीचे गिराना चाहते हैं तो हम बता दें बेटा तुम हमको नीचे कभी गिरा नहीं पाओगे। एक औरत है ना, और एक औरत के लिए लड़ाई लड़े हैं। भगवान सब देख रहा है। भगवान न्याय और जो भी होता है भगवान करेंगे, और पब्लिक तो कर ही देगी। पब्लिक तुमको देख ही लेगी। ठीक है, भगवान है। पब्लिक ही भगवान है हमारे लिए। यानी कि ये अर्जुन तो अपने घर चला गया ना? अर्जुन अपने घर चला गया है। हाँ, उसकी पत्नी से आपने बात किया था? हाँ बात किया था। वो बोली दीदी मैं क्या करूं बताइए, केस करूं क्या? मैं बोली कि अब तुम्हारा पति तुम्हारे घर आ गया है, अब तुम्हारा मर्जी, तुम केस करो क्या करो, अब मेरे से मतलब नहीं है। तो बोल रही है कि अब सब लोग कह रहे हैं कि केस करो केस करो। हम कहा ठीक है तुमको जो अच्छा लगे करो, अब मैं तुम्हारे घर का घरेलू मैटर में मैं क्या बोलूँ। अभी आपके गाँव के प्रधान है उनसे पूछो ये सब बातें, और मेरे से क्या पूछ रही हो। तो फिर उनके प्रधान का भी फोन आ रहा था। वो क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि उसको मालती को समझाओ आप। हाँ सॉरी, समझा बुझा दीजिए कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, और जो भी सच्चाई है वो खोल दिया है। अर्जुन बोला है कि मैं उससे विष्णु राज से बदला लेना चाहता था, क्योंकि विष्णु राज अपने वीडियो में बोला था कि जैसे तूने मेरी बीवी के साथ किया तू अपने बेटी के साथ कर। मतलब अश्लील बातें बोला था, और ये भी बोला था कि मालती से कि तू जिसके साथ सोई थी एक थी उसको कम से कम 50 चप्पल मार। मतलब बहुत कुछ था, और 5,000 रुपये भी दिया था विष्णु राज अर्जुन को। आप जैसे देख रहे हैं वीडियो बनाते बनाते पैसे के लालच ने कहां से कहां लेके चला गया। अपनी पत्नी के साथ जिस तरह का वो लोग का रवैया है, जैसे गोरखपुरिया भौजी का कहना है, हालांकि पूरी तरह से सच्चाई क्या है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इनका कहना है कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र का मास्टरमाइंड विष्णु राज है। मालती को भी पता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अब रह गई बात कि कोई भी एक्टिंग होती है या कोई भी षड्यंत्र होता है तो तमाम जितने भी उसमें कलाकार होते हैं सबको पता होता है। बिना पता के रोल, चाहे अर्जुन की बात की जाए, चाहे अर्जुन की पत्नी की बात की जाए, या फिर मालती की बात की जाए, या फिर विष्णु की बात की जाए, हमें तो लगता है कि यदि ये षड्यंत्र होगा पूरी तरह से तो सब लोग इसके पार्टिसिपेट है, सब लोग इसके हिस्सा है। चूँकि कहीं से भी जी ये जो करने का, ये षड्यंत्र करने का, इसका परिणाम भी बहुत गलत हो सकता है। क्योंकि अगर पब्लिक इनको बनाई है तो पब्लिक गिरा भी सकती है, और पब्लिक के जज्बातों के खेलने के अभाव पर इन चारों के ऊपर, मुझे लगता है इन चारों के ऊपर बहुत अच्छे तरह के लीगल एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक के जज्बातों के साथ खेला गया है, ये बिल्कुल गलत है। पब्लिक को इंटरटेन करते करते आप लोग जज्बातों के साथ आखिर क्यों खेलने लगते हैं? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जैसे बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो इस तरह जज्बातों से खेलने का काम करते हैं। देखिए सर, ये हम नहीं बता सकते हैं कि ऐसा ये लोग क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जितने भी ब्लॉगर हैं अपना मेहनत से कंटेंट पे काम करें, अपना जो भी घर का रूटीन है। ऐसा ही करना है तो आप एक सिनेमा बना लीजिए ना इसी टाइप का। हाँ, फिर ये सच्चाई दिखाने की एक बार वायरल हो जाए, 2-4-5 मिलियन चल जाए तो वैसे ही पैसा मिल जाए। पिक्चर बना लेता तो फिल्म पिक्चरवा कैसे बनत, पैसा लगी ना। फिल्म ना आई फ्री में हो ई तो फ्री में होता। वहाँ वकीलवा के 500 रुपया देवे रहा तो विष्णु देते नहीं रहे। एक मतलब समझ सके नहीं आप। हम जाके 2500 रुपया वकील को दिए थे पहले दिन जब गए थे। अपनी गाड़ी का तेल और भी कहाँ मैं पैसा फूकी, ये सब पैसा तो हाथ का मैल है, लेकिन एक बार इज्जत चली जाती है दोबारा मिलती नहीं है जी। अच्छा, सुने हैं कि गोरखपुरिया भौजी गाना भी गाती है बड़ा बढ़िया, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को। प्यार के भूत सवार भइल, हम घर से जाके फरार भइल। पियावा करवल स्कूली खेला के रमा, पियावा करवल स्कूली खेला के रमा। जिंदगी में रही गईली हम अकेला ए रमा। तो आप लोग सुन रहे थे, गोरखपुरिया भौजी हैं और इस वक्त हम लोग गोरखपुर में हैं, और गोरखपुर में गोरखपुरिया भौजी की चर्चा होती रहती है, सोशल मीडिया पर लगातार ये वायरल रहती है। हालांकि इस तरह का मामला आ गया कि मुझे इनसे मिलना पड़ा, क्योंकि मामला कुछ इस तरह का था, आपने देख ही रहा था, आप लोग देखे थे पूरे वीडियो में, हर न्यूज़ खबर पे चल रहा था कि मालती चौहान और विष्णु राज की कहानी, और जिसमें मास्टरमाइंड के रूप में गोरखपुरिया भौजी को कहा जा रहा था। हमें लगा कि इनसे नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पासा ही पलट गया। यहाँ आने के बाद पता चला कि रोल कुछ और है, कहानी कुछ और। इस न्यूज़ के माध्यम से मैं बता दूं, जिसको लगता है कि मैं मास्टरमाइंड हूँ तो ओपन चैलेंज, 1 मिनट ओपन चैलेंज देती हूँ, जिसको मर्जी मेरे ऊपर FIR करे और मेरी पूरी कॉल डिटेल निकाली जाए। मेरे जितने मोबाइल है सारे मोबाइल का कॉल डिटेलिंग निकाली जाए, और मुझे
सख्त से सख्त कार्रवाई, मैं यहाँ तक कि जेल जाने के लिए तैयार हूँ। सीना ठोक के कहती हूँ, मैं गोरखपुरिया भौजी इससे नहीं बदनाम होके नहीं बनी हूँ, नाम होके बनी हूँ। और किसी के मैं मैटर में कभी पढ़ती नहीं हूँ और मुझे इस मैटर में लाया गया था। अगर मुझे लगता है आप सभी लोगों को लगता है कि इसमें मास्टरमाइंड मैं हूँ, तो पूरी सच्चाई पुलिस निकाले। पुलिस से सख्त हम विनती करते हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, तो ये चैलेंज है इनका कि मैं दोषी नहीं हूँ, किसी को लगता है तो मुझ पे एक्शन ले। हालांकि कहानी क्या है, कौन मास्टरमाइंड है, ये तो वक्त आएगा तो समय के अनुसार सब कुछ पता चलता है। फिलहाल के लिए बने रहिए। निश्चित तौर से जो झूठे होते हैं ना वो जेल जाने से डरते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं ना वो कभी डरते नहीं हैं। वो मरने से भी नहीं डरते हैं जो सच्चे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भगवान के ऊपर उनको भरोसा रहता है कि मेन मौका पे जब जैसे फांसी के फंदा लटकल बस ये टूट गई तो वह हाल हमरो हुई। हमके माता रानी के ऊपर विश्वास बा, माता रानी कितना भक्ति कैले बनी है ना, पूजा कैले बनी, माता रानी हमरे साथे कबो गलत ना होके दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो इसी तरह लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं अशोक तिवारी, थैंक यू।